और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात के चुनावी दंगल से जुड़ी हुई खबर की। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखें आज सामने आ जाएंगी। चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। इस दौरान चुनाव आयोग गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक गुजरात में 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही आपको बता दें, गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल यानी कि 18 फरवरी को खत्म हो रहा है और उससे पहले चुनाव कराकर इसके चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। गुजरात में विधानसभा की बात करें तो कुल मिलाकर 182 सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 92 है। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। विपक्षी कांग्रेस को 77 और अन्य को 6 सीटें हासिल हुई थी। तो 12 बजे आज चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जानकारी ये मिल रही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के अनुसार ही 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 182 कुल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 99 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में एक बार फिर से अपनी बहुमत को बरकरार रखने के लिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। तो देखिए, गुजरात के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी सहयोगी इस वक्त शालिनी मौजूद है। सीधे उनके पास चलते हैं। शालिनी, इंतजार है दोपहर 12 बजे का। बिल्कुल, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं शालिनी कपूर तिवारी अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हूं और अहमदाबाद इसलिए क्योंकि पूरे गुजरात में अहमदाबाद अकेला वो जिला है जहां पर सबसे ज्यादा 21 सीटें हैं। इतना ही नहीं, आसपास की जो 40 सीटें हैं उनके ऊपर भी अहमदाबाद की राजनीति, अहमदाबाद के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ क्या चल रहा है, वो असर डालता है। और इसीलिए आज जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है तो हमें लगा अहमदाबाद से ज्यादा बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती है कि गुजरात में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बताया जाए। नमो फैक्टर एक बार फिर से काम करेगा या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि बड़ा परिवर्तन वो करने वाली है, उलट फेर करने वाली है, वैसा कुछ होगा या आम आदमी पार्टी चमत्कार करेगी, ये हर सटीक विश्लेषण यकीन मानिए अगले 1 से 2 घंटे में आपको न्यूज 18 इंडिया के ऊपर मिल जाएगा। क्योंकि पूरी की पूरी एक टीम न्यूज 18 इंडिया की दिल्ली से लेकर के यहाँ गुजरात में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। पार्टियां अलग अलग किन तैयारियों के साथ बैठी हुई है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे पीछे आपको एक कांग्रेस दफ्तर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ये राजीव गांधी भवन है जो कि यहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है। बाहर आपको राजीव गांधी की मूर्ति लगी हुई दिखाई दे जाएगी। कांग्रेस ये कह रही है कि पिछली बार तो सरकार बनते बनते हमारी रह गई, लेकिन वो जो थोड़ी सी कोर कसर थी इस बार हम पूरी कर देंगे। यह अलग बात है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ केजरीवाल अब तक 20 से ज्यादा यात्राएं गुजरात की कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं जिक्र करूं तो उनकी भी 10 से 11 अप्रैल से लेकर के अभी तक की इधर गुजरात का रुख वो कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, वो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, नदारद दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या कोई अलग स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे साथ नीरज जुड़े हुए, जावेद जुड़े हुए और जनक यही गुजरात से मेरे साथ जुड़े हुए। जनक, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। आगे आपके सूत्र क्या कहते हैं चुनाव की तारीखों को लेकर, उसके ऊपर हम चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले जनक, क्योंकि कहा जा रहा था 1 या 2 तारीखों को 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, वो ना होकर आज हो रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह क्या राजकीय शोक जो मोरबी की घटना के बाद थी वो, या फिर कोई दूसरी वजह? बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन तो इस पर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो चुनाव आयोग अपने हिसाब से आयोग फैसला लेता है। लेकिन ये जो खबरें हैं, जो राजनीतिक रूप से हमें जो खबरें मिल रही थी वो बिल्कुल यही थी कि 2 तारीख को इसकी घोषणा होनी थी। और 2 तारीख को जिस तरीके से राजनीतिक शोक यहाँ पर जो किया गया पूरे राज्य में, उसको लेकर उसको टाला गया मोरबी की जो दुर्घटना हुई उसके बाद। और उसके चलते ये 3, हालांकि पिछली बार की अगर 2017 की बात की 24 अक्टूबर को की थी, इस बार 24 अक्टूबर को दिवाली थी। और दिवाली गुजरात में त्यौहार बहुत लंबे होते हैं, लाभ पंचमी तक यहाँ पर त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ऐसे में दिवाली का वक्त को छोड़कर उसके बाद का एक असेसमेंट था, एकता परेड दिवस भी था और उसके बाद ये कैलकुलेशन था कि 2 तारीख सही बैठती है। और चूँकि वैसे जनरली देखा जाए तो 45 दिन का एक नोटिफिकेशन होता है शालिनी, जब भी कोई चुनाव घोषित होता है तो उसके 45 दिन की प्रोसेस होती है पूरी, और उस 45 दिन में आपको प्रक्रिया में चुनाव खत्म करने होते हैं। लेकिन अब ऐसा स्टैंडर्ड है नहीं कि अब 30 दिन के भीतर भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब तारीखों का ऐलान होगा उससे
14 दिन प्रक्रिया में चाहिए आपको, और ठीक है। 2 दिन अगर संडे के मिला ले तो 16 दिन। हाँ, और ठीक उसके है, बाद इसके 10 से पहले 12 कि दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे, जनक आपके सूत्र क्या कह रहे हैं वो भी आगे मैं जानूंगी, लेकिन जावेद का मैं रुख कर लेती हूँ जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। और जावेद, आम आदमी पार्टी ने तो यहाँ जो कांग्रेस बनाम बीजेपी हमेशा से रहा है उसको इस बार बहुत हद तक बदलते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। तकरीबन हर ऑटो के पीछे मुझे केजरीवाल के पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हलचल तो दिल्ली ऑफिस में सबसे ज्यादा इस वक्त होगी। देखिए, गुजरात चुनाव में इस बार नया ये हो रहा है कि एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। और इसकी तस्दीक देखिए आमतौर पर जो पता चलती है वो इस तरह से कि जब उनकी विरोधी पार्टियां हमले करती हैं तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर हम पिछले कई दिनों के वार पलटवार देखें तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सियासी घमासान भी चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते गुजरात में पॉलिटिकल कार्यक्रम उनके होते हैं। और देखिए, गुजरात में कल अरविंद केजरीवाल अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगे और उसके बाद मैं जनक आती हूँ आपके पास, लेकिन नीरज के पास कोई बड़ा अपडेट इस वक्त का है। नीरज, आपके पास क्या खबर? देखिए, बड़ी खबर यह है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही अगर 2 चरण में चुनाव होता है तो नवंबर के अंत में पहला चरण होगा और दिसंबर की शुरुआत में दूसरा चरण होगा। अगर चुनाव आयोग ने परंपरा से हट के एक चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है तो दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव कराए जाएंगे। 8 दिसंबर को मतगणना की तारीख होगी हिमाचल प्रदेश के साथ, लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। थोड़ी देर पहले आप जनक से पूछ रही थी कि क्यों देर से चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव के ऐलान का फैसला किया है। उसकी वजह 2-3 है। चुनाव आयोग का कहना था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वो कम रखना चाहते, यानी चुनाव आचार संहिता की अवधि को कम रखना चाहता था चुनाव आयोग, इसलिए देर से चुनाव की घोषणा की गई है। और इसके अलावा राजकीय शोक 1 दिन के लिए वजह हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार पहले से ही रणनीति बना रखी थी कि चुनाव की घोषणा गुजरात में देर से की जाएगी। बिल्कुल नीरज, आप नजर बना रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।